दोस्तों नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 19 जनवरी 1995 स्थापना काल से ही ये संकल्प लेकर शुरू हुआ था कि गांव के चौकीदार से लेके देश के प्रधान चौकीदार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक ही भ्रष्टाचार क्यों न हो, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आवाज उठाएगी। आज इन्हीं संकल्पों के कारण बिहार के महामहिम माननीय राज्यपाल फागू चौहान पर बिहार के अनेकों विश्वविद्यालय में, मिथिला विश्वविद्यालय हो कि मगध विश्वविद्यालय हो या अन्य विश्वविद्यालयों में भी कुलपति की नियुक्ति के नाम पर, अन्य पदों की नियुक्ति के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपया दलालों के माध्यम से लिया है। आपको ये जानकारी है, मीडिया में ये बात आ भी रही है कि जो दलाल इसमें लखनऊ के अतुल श्रीवास्तव, किसी राम विलास का नाम आ रहा है, तो बिहार के ही बेगूसराय के एक अग्रवाल का नाम आ रहा है, जिनका विद्यालय कानपुर में है। और ये सारी लेन देन का, कुलपतियों की नियुक्ति का हो या अन्य भी नियुक्ति का मामला हो, दिल्ली के 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल में लेन देन तय हुआ, जहां दोस्त राजभवन, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की बात आई है वो भी सैकड़ों करोड़ों रुपए की लेन देन की बात आई है। हम देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान पर जो सैकड़ों करोड़ रुपया दलालों के माध्यम से लेने का आरोप लग रहा है, उसकी सीबीआई जांच हो और जल्द से जल्द बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को बर्खास्त करें। क्योंकि यदि आप देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को, वो केंद्रीय मंत्री हो कि किसी राज्य का राज्यपाल हो या कोई इतना बड़ा भी पदाधिकारी हो, यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है तो उसको निलंबित करें, बर्खास्त करते हैं। तो आज बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को भी जल्द से जल्द, हम तो ये मांग करेंगे कि 48 घंटे के अंदर इनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जांच में तभी सच्चाई आएगा। क्योंकि कोई राज्य का कोई राज्यपाल हो और उसकी जांच उसी के अंदर का अधिकारी करे, ये संभव नहीं है। दोस्त, पूर्व में भी हमने जानकारी दी है कि बिहार के विधानसभा में नियुक्ति का मामला हो तो वहां भी पैसों को लेन देन लेकर काम किया गया। आज बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला चल रहा है, एक पैसे का बड़ा लेन देन उसमें चल रहा है, जिसमें शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का भी नाम आता है। जब बिहार विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष थे विजय कुमार चौधरी, उस समय भी विधानसभा में नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी उसमें भी मोटी रकम लेकर काफी लोगों को नौकरी दिया गया था, लेकिन किसी तरह का ना कोई जांच हुआ। वहीं का वहीं भ्रष्टाचार आज भी बिहार में व्याप्त है। ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीतता है जो बिहार के किसी न किसी विभाग के गजेटेड अफसर, क्लास 1 अफसर हमारे कार्यालय में नहीं आते हो और भ्रष्टाचार की कहानी नहीं बताते हो। आज माननीय राज्यपाल पर यह आरोप लगा है, लेकिन आपको जानकारी दें कि बिहार के लगभग हर विभाग के हर मंत्री अपने विभाग के जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति में एक बड़ी रकम लेते हैं। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रैंक के 2 लोग परसों भी हमसे मिले थे कि सर, पिछली सरकार में जो कृषि मंत्री थे
उनके यहां 20-20 लाख रुपया नियुक्ति ट्रांसफर के मामले में हम सभी ने दी थी, और इस बार की चुनाव में वो नहीं जीत पाए, मंत्री नहीं बन पाए, इस कारण से हमें ट्रांसफर नहीं मिला। दोस्त, आप आश्चर्य करेंगे, जहां ट्रांसफर के लिए 20-20 लाख रुपया लोग देते हैं। हमने पूर्व में भी ये बताया है कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में लगभग हर थाने में नियुक्ति थानाध्यक्ष के रूप में 2 लाख से लेके 25 लाख 30 लाख रुपया देके लोग थानाध्यक्ष बनते हैं। दोस्त, लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा करना चाहेंगे बिहार के माननीय राज्यपाल फागू चौहान के बारे में, जिन पे इतने गंभीर आरोप लगे हैं, जो कहीं ना कहीं 100% शत प्रतीत होता है। इसलिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता है कि आप इस पूरी घटना को सीबीआई जांच से करा के दूध का दूध पानी का पानी करें, साथ ही फागू चौहान को 48 घंटे के अंदर बर्खास्त करें। दोस्त, कहीं ना कहीं यूपी में चुनाव है और फागू चौहान उत्तर प्रदेश से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं। यही कारण है कि सारी कहानियां साफ प्रतीत हो रहा है कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए का खेल खेला गया है। लेकिन सिर्फ इस बात के लिए यदि केंद्र सरकार, जो अपने को बहुत ईमानदार सरकार बताती है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा के सरकार में आई है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इतने गंभीर आरोप के बावजूद भी क्या माननीय राज्यपाल फागू चौहान को बर्खास्त करेगी और इस बड़े भ्रष्टाचार की घटना को लेकर सीबीआई जांच की अनुमति देगी? दोस्त, यदि ये दोनों मांग पर केंद्र सरकार कदम नहीं उठाती है तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू करेगी, क्योंकि ये बिहार की धरती है। वो जेपी आंदोलन हो या गांधी जी का चंपारण आंदोलन हो, इसी बिहार की धरती से हुआ था। बिहार की जनता बिहार के करोड़ों छात्रों की शिक्षा को इस दुर्दिन में नहीं रहने देगी कि कोई यूपी से आके, कोई दिल्ली से आके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जर्जर करे, बिहार के लोगों को लूटे। हम तो ये कहते हैं कि देश में कहीं भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, सामाजिक संस्था को या जो भी विपक्ष में राजनीतिक दल हैं या जो सत्ता में ही ईमानदार राजनेता हैं, उनको इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठानी चाहिए। अभी एक सप्ताह पहले भी अमेरिका की ऑन पैसिव कंपनी के द्वारा एक बात आई थी कि अमेरिका की ऑन पैसिव जहां अपने ही देशवासियों से अरबों रुपया लूट चुकी है, लगभग 10 अरब से अधिक रुपया लूट चुकी है, और जो जानकारी आई थी कि ऑन पैसिव के मालिक सत्ता से ही जुड़े किसी व्यक्ति के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पास 1 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के रूप में पहुंचाया है, जिसकी चर्चा हमने की है। हमने माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री से इस घटना की भी सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि आपको पता है कि ऑन पैसिव अपने देश में सिर्फ लोक लुभावन बात को रख के हर महीने अरबों रुपया लूट रहा है। क्या दोस्त, आज केंद्रीय गृह मंत्री हो या किसी राज्य का राज्यपाल हो, सैकड़ों करोड़ रुपया में पैसा लूट जाए और उस पर कार्रवाई नहीं हो? कहीं ना कहीं आज हम देशवासी इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार के जो बातें आते हैं उसके लिए जितना मुखर होकर आंदोलन करना चाहिए, जो आक्रोश व्यक्त करना चाहिए, वो हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता
बिहार के माननीय राज्यपाल मैं ये कहें कि भ्रष्ट राज्यपाल फागू चौहान की बर्खास्ती जल्दी हो या उन पर कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर जरूर आंदोलन करेगी। दोस्त, आप सबों से हम उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार गांव में हो या गांव से लेके देश की राजधानी दिल्ली, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री या किसी भी स्तर पर हो, तो आप सभी इसको आवाज दें और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस तरह की जितनी भी भ्रष्टाचार की घटना होती है उस पर बढ़ चढ़कर बिना किसी डर बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के हमेशा आंदोलन करता रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर भी बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता की आवाज इन मुद्दों पर भी आएगी कि बिहार के भ्रष्ट राज्यपाल फागू चौहान को बर्खास्त करो और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करो। सिर्फ इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, ये अति पिछड़ी जाति से आते हैं, यूपी से आते हैं, इसका प्रभाव वोट पर पड़ेगा, इसको नहीं देखा जाए। बल्कि जो कोई भ्रष्ट यदि व्यक्ति है तो उस पर तात्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए। यदि तात्कालिक कार्रवाई नहीं होती है तो केंद्र सरकार के खिलाफ सभी सामाजिक संस्थाओं को, सभी राजनीतिक दलों को भी आंदोलन करना चाहिए उसके खिलाफ। दोस्त, आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई अपने यहां नहीं होने के पीछे यह भी कारण है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन भ्रष्टाचारियों को बचाने में एक सबसे बड़ा योगदान इसी का है। क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा विभिन्न कंपनियों के खिलाफ, विभिन्न मंत्रियों के खिलाफ, विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, लेकिन हम कहें इक्का दुक्का घटना को छोड़ दिया जाए तो आज तक सरकार की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। पर हम उम्मीद करते हैं कि देशवासी इन भ्रष्टाचार शासकों के खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ, कंपनी के मालिक के खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई को अंजाम देंगे और अंततः हम अपने देश में भ्रष्टाचार मुक्त देश, शिक्षा मुक्त को बनाएंगे। क्योंकि किसी भी सिस्टम में, वो शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में यदि भ्रष्टाचार है तो आपको ये घून के तरह खा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर बिहार के जो राज्यपाल के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की बात आई है, बिना किसी डर भय के एक बड़ा आंदोलन का रूप देंगे यदि सरकार बर्खास्त नहीं करती है तो। जय हिंद, जय भारत।